सनातन सलीला नर्मदा के तट से जबलपुर नगरी से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे देश के नाम क्या होना चाहिए। अगर हम अतीत में जाएं तो हमारे ग्रंथों में हमें अलग अलग कल्प में देश के अलग अलग नाम मिलते हैं। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, गोंडवाना, हिंदुस्तान, हिंद और भारत। इन समस्त नामों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है, अपना अपना इतिहास है, अपना अपना महत्व है। लेकिन हम वर्तमान में जी रहे हैं और हमें भविष्य को देखना है। इन समस्त नामों में भारत का सबसे पुराना नाम, जिसे हम भूगर्भ शास्त्र में, पुरातत्व में भी देखते हैं, वह नाम है गोंडवाना लैंड। और अगर हम उन करोड़ों वर्ष पहले के समय में चले जाएं तो हम यह देखते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में, जहां आज गंगा यमुना का कछाड़ से लेकर कश्मीर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथीज महासागर। और इसके दक्षिण में जो आदिवासी रहते थे उस भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तत्पश्चात जब टेथीज महासागर सूखना शुरू हुआ और भूखंड निकलना शुरू हुआ तो इस देश का नाम जम्बूद्वीप हुआ, क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। और तब हमें कुछ और कथाएं मिलती हैं और देश के विभिन्न नाम मिलते हैं। जहाँ तक भारत नाम की बात है, संस्कृत के भा धातु का अर्थ होता है प्रकाश देना, प्रकाशित करना, और इसीलिए हम भास्कर सूर्य को कहते हैं जो उगते ही पूरी दुनिया में प्रकाश देता है। और जो हमारे मन मस्तिष्क को प्रकाशित करती है उसे हम भाषा कहते हैं, भाषा या भाखा। तो यह भाषा या भास्कर और हमारी भा धातु यह भारत के साथ जुड़ती है। भा अर्थात प्रकाश देने वाला और रत अर्थात उसे पाने वाला। भारत अर्थात वह देश जो प्रकाश पाने में निरंतर रत है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि वह प्रकाश पाए, और प्रकाश केवल भौतिक नहीं, बौद्धिक और आत्मिक भी। तो इतना सुंदर अर्थ जिस शब्द का हो कि दुनिया के किसी अन्य देश का इतना प्रासंगिक और इतना सुंदर अर्थ नहीं है, उसे क्यों छोड़ा जाए। हमारे संविधान में केवल 2 ही नामों का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में हिंदी में तो यह लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, लेकिन मूल अंग्रेजी, जिसे कि आज वैधानिक रूप से प्रामाणिक माना जाता है, उसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत। कठिनाई यही है और गुत्थी यहाँ है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये इस वजह से हुआ कि हमारे देश की स्वतंत्रता हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। और ये बात तो आप जानते हैं कि मैं अगर अपनी ज़मीन एक्स को बेचूं तो उसे एक्स ही खरीद सकता है, कोई और नहीं खरीद सकता। तो वही सामान्य बात है कि अगर जो ब्रिटिश शासन था उसकी कॉलोनी इंडिया थी, उसने इंडिया से अपने आप को हटाया तो इंडिया ही स्वतंत्र हुआ। तो संविधान में इंडिया लिखना उस समय आवश्यक था। लेकिन आज की स्थिति में हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। आज हमारे नीतियों पर, हमारे देश के कार्य संचालन पद्धति पर, हमारे देश के शासन नियंताओं की नियुक्तियों पर कहीं भी ब्रिटेन का कोई अंकुश नहीं है। और यह संविधान जो हमें यह स्वायत्तता देता है, इस नाते आज हमें संसद से केवल एक संविधान संशोधन पारित कराना है, जिसमें प्रस्तावना में वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत की जगह इंडिया दैट इस शब्द को विलोपित कर दिया जाए और सीधा वाक्य बन जाए वी द पीपुल ऑफ भारत एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कुल इतना एक संशोधन होना है। और हमारे तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेता इस ओर से क्यों उदासीन रहे हैं? क्योंकि इसमें जनमत नहीं था। लोक में सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकमत, जनमत, पब्लिक ओपिनियन। और ये पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ये आंदोलन मैं भारत हूँ जन्म ले रहा है और इस आंदोलन का लगातार विस्तार हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भारत और इंडिया, इन 2 शब्दों में से इंडिया को न चुनें। क्यों ना चुनें, उसका भी कारण है। इंडिया शब्द कैसे बना? एक सिंधु नदी बहती है पंजाब में, हम सब जानते हैं। फारसी में जब हम भारत के शब्दों को ले जाते हैं, हिंदी के शब्दों को ले जाते हैं, तो सा का हा हो जाता है, धा का दा हो जाता है, और सिंधु का फारसीकरण हिंदू हो जाता है।
और जब फारसी से अंग्रेज़ी में जाता है तो वह हा का ई हो जाता है, डा का दा हो जाता है, और तब सिंधु नदी की जगह इंडस वैली, सिंधु नदी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होने लगती है। और जो लोग सिंधु नदी के दक्षिण में रहते हैं वो इंडियन कहलाते हैं, ये भूभाग इंडिया कहलाता है। और चूंकि वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, तो अगर ऑक्सफोर्ड के पुराने, आप ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के पुराने एडिशन देखें तो उसमें इंडिया का अर्थ दिया गया है दास या गुलाम लोग। तो क्या हम आज भी दास और गुलाम रहना पसंद करेंगे? जब हम ये कहते हैं कि आई एम इंडियन, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये समझा जाएगा ब्रिटेन में कि आज भी हम उनके दास हैं। तो क्या हम उनके दास बने रहना चाहते हैं? ये हमारे आत्मस्वाभिमान को, हमारे गौरव को चोट पहुंचाता है। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इंडिया ना उपयोग करें, हम केवल और केवल भारत शब्द का उपयोग करें। ये मेरी आप सबसे अपील है कि हम अपने पतों में, चाहे विदेशों में पत्र लिखें या हमारे जो उत्पादन है जिन्हें हम देश विदेश में भेजते हैं, आप देखें बाबा रामदेव अपने सारे उत्पादनों में मेड इन भारत लिखते हैं। उनकी दवाइयाँ विदेश में मेड इन भारत के नाम से ही बिकती हैं। तो लोकमत में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर इस देश के सारे लोग अपने देश का नाम भारत लिखने लगें तो हमारे शासन प्रशासन को इस जनमांग को स्वीकार करना होगा। आइए हम सब इस महायज्ञ में अपनी अपनी समझा दें। जय भारत, जय भारती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।